हे फैमिली, राधे राधे। तो सुबह का टाइम है और आज आ रही है खिलखिलाती हुई धूप काफ़ी टाइम बाद। और मैं सुबह उठी तो मेरे गाल का पिंपल भी मेरे साथ साथ बड़ा हो चुका है। और आज मैं जो है फटाफट से किचन में आई हूँ, लेकिन आज मुझे ना रोटी बनानी है ना सब्जी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा कि जो नमकीन सेवई होती है वो बना देंगे। हमारे यहाँ पर ना खूब सारी सेवई रखी जाती है, क्योंकि मीठा तो कम बनता है क्योंकि सासू माँ को शुगर है, लेकिन नमकीन सेवई काफ़ी बार बनती है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। आज काफ़ी टाइम बाद हमने यही प्लान किया था कि मतलब कि सब्जी रोटी नहीं खाएँगे, रोज़-रोज़ सब्जी रोटी हो रही है और पराठे भी बहुत बार खा चुके हैं, इसलिए आज जो है ना एक ऐसी चीज़ बनाएँगे जो फटाफट से बन भी जाएगी और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगेगी। तो फ़िलहाल तो इसमें खूब सारी सब्ज़ी डाल के काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन जो है ना घर पर फ़िलहाल सब्ज़ियाँ तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हरिद्वार में ऐसा है ना सब्ज़ियाँ काफ़ी मतलब कि वैरायटी में नहीं मिल पाती है, और अगर सब्ज़ी चाहिए होती है तो मेन मार्केट ही जाना पड़ता है, जहाँ पर जो है बाज़ार लगती है सब्ज़ी की मंडी। क्योंकि लोकल जो घर में जो सब्ज़ी वाले आते हैं, ठेले वाले, वो एक आध गिनी-चुनी सब्ज़ियाँ लाते हैं, तो इतनी सारी वैरायटी होती नहीं है। कभी कुछ ज़्यादा ख़ास चाहिए होता है तो मैं उसके लिए मंडी जाना पड़ता है मुझे, और मैं जाती भी हूँ जब मुझे वीडियो के लिए चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने प्याज़, टमाटर साथ ही हरी मिर्ची निकाल ली थी, क्योंकि फ़िलहाल तो यही है। और इतने में ना मेरे ससुर जी मुझसे पूछ रहे थे कि इसको जवे को पहले भूनना, उसके बाद ही सब्जियाँ काटना। तो मैं यही सब सोच रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में डाल दिया था कि मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको रोस्ट कर लिया है, मतलब कि हल्के से घी में मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने ये सारी सेवई जो है ना प्लेट में हल्की-सी ब्राउन करने के बाद निकाल ली है। तो मैं फटाफट से तेल में ना हमेशा राई का तड़का देती हूँ, क्योंकि राई करी पत्ते का तड़का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी लगता है? मतलब कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं सब्जियों में भी राई का तड़का ज़रूर से डालती हूँ जब मैं अगर अपने के लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ तो। और करी पत्ता लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि छत में काफ़ी ऊपर चढ़ के जाओ और उसके बाद पत्ता तोड़ के लाओ, तो मैं नहीं लाई। मैंने कहा आज ऐसे ही काम चला लेते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ हम करी पत्ता डालकर ही खा रहे हैं। और इस टाइम पर तो करी पत्ते के बीज बनने लग गए हैं और पत्ते काफ़ी झड़ गए हैं, तो थोड़े टाइम बाद उसपे नए पत्ते जब आ जाएँगे तो वो एकदम हरा-भरा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा ना तोड़ते हुए उसे बचा लिया है। और अब जो है यहाँ पर मैं टमाटर डाल देती हूँ, और बस आज तो फ़िलहाल हम तीनों ही हैं, तो 3 के लिए ही मैं बना रही थी, मतलब कि जितने भी थे मैंने जितने जवे बचे थे, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, अब थोड़े होंगे तो मैं उसके बाकी के जो पराठे हैं वो बना लूँगी, और अगर पूरे हो जाएँगे तब तो बढ़िया है, मुझे कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। ख़ैर जब भी ना मुझे इतना आलस आता है कि मैं जो मसालदानी है उसमें मसाला भर कर ही नहीं रखती हूँ, और हमेशा जब भी मैं एट अ टाइम खाना बनाती हूँ ना, तभी मेरे ध्यान में आता है डालते टाइम कि अरे मैंने इसमें मसाला नहीं डाला है। अब ये होता है ना, कुछ-कुछ कामचोरी सी रह जाती है, और ऐसा रहता है कि बाद में डाल देंगे चक्कर में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खाना तो हम ही को बनाना है और वापस से हम ही को ही भरना पड़ेगा। लेकिन वो जो कामचोरी होती है ना, वो तो चली आ ही रही है, क्योंकि पहले तो घर में ये होता था कि मम्मी रख देंगी और बस फिर एक बार छुट्टी मनाई और दोबारा में वो पूरा भरा हुआ मिलता था। लेकिन अब ससुराल में तो सब चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है और खुद ही से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी थी, और वापस से ये जो सेवई थी मैंने इसको जो है इसमें डाल दिया था। तो सेवई ना मुझे तो मीठी से ज़्यादा नमकीन ज़्यादा पसंद है, और मैं काफ़ी बार ना ऐसे खुद के लिए भी बना लेती हूँ जब मुझे कभी भूख लगती है। तो मैगी से तो अब मुझे यही ज़्यादा बढ़िया लगने लगा है, और इसमें अगर आप मटर वग़ैरह डालकर खाएँगे तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे सर्दियों में खूब सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, तो आप बना कर के भी इसको रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और टिफ़िन के लिए तो काफ़ी परफ़ेक्ट रेसिपी है। और मुझे थोड़ा-सा नमक ना यहाँ पे कम लग रहा था, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो तो जब आप पानी ऐड करते हो ना, उसी पानी से ही हल्का-सा टेस्ट करके देख लेना चाहिए नमक मिर्ची कैसा है, उसी से ही पता चल जाता है। क्योंकि सूखने के बाद तो आपको पता नहीं चल पाएगा और अंदाज़ा नहीं आएगा। तो मैं भी यही करती हूँ कि जब पानी डालती हूँ तो पानी में ही सारे मसाले डाल-डूल कर देख लेती हूँ टेस्ट करके कि कैसा है, और उसके बाद ही इसे पकने के लिए छोड़ती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने जो है 2 ग्लास पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो ज़्यादा सूखा नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा गीला करने के लिए। तो दोपहर का टाइम है और मैंने अपनी वीडियोज़ शूट कर ली है, तो 1 बज रहा है दोपहर का। तो सासू माँ सामने बैठे हैं और जो ससुर जी हैं वो सो रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर वो मतलब कि लेट ही जाते हैं आराम करने के लिए। और मैंने आज बनाया है सूजी और आलू से ये स्नैक्स। तो मैंने ये चाय के लिए बना कर के रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब शाम को आते हैं चाय के लिए तो कुछ साथ में सर्व करने के लिए नहीं रहता है। तो ये सूजी का मैंने बनाया था, साथ के साथ मैंने चना चाट भी बनाई थी, तो सासू माँ को तो दे दिए, वो खा रहे हैं, और बाकी ससुर जी और मेरे हिस्से का है तो हम थोड़ी देर में खाएँगे। और बर्तन मैंने धुल दिए हैं, सब कुछ साफ़ कर दिया है किचन, और बस दोपहर के लंच के लिए मैं लौकी काट रही थी यहाँ पर। और ये गोल वाली लौकी और कद्दू काटना मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये कभी भी ना मेरे से सीध में नहीं कट पाते हैं, हमेशा टेढ़ा-मेढ़ा ही कटता है, और इसीलिए मुझे ना इसको काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है। ये क्या मतलब कि जो गोल सब्ज़ी होती है ना उसे छीलना तो मुझे बहुत मुश्किल का काम लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बाज़ार से कटी-कटाई आ जाती तो कितनी बढ़िया रहती। सब्ज़ी काटना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और बस आज के लिए इतना ही। तो आज के लंच में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, साथ ही रोटी और साथ ही रायता, जो भी हम खाएँगे। बाकी आप लोगों के घर में दिन में चावल बनते हैं या रोटी, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो जब मैं मायके में थी वहाँ पर तो चावल बनते थे, और यहाँ पर तीनों टाइम रोटी। तब मुझे याद आती है कि मम्मी कहती थी तब पता चलेगा ना जब तू जाएगी ससुराल और वहाँ पर सब रोटी खाएँगे, तब तीनों चारों टाइम ना रोटियाँ बेल-बेल कर बनाना, तब पता चलेगा कि रोटी कैसी लगती है और चावल कैसे लगता है। और आज जब मैं वो तीनों टाइम रोटी बेलती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की वो वाली बात याद आ ही जाती है कि हाँ, सही बात है। खाने के टाइम पर हमें रोटी काफ़ी अच्छी लगती है, और बनाने के टाइम के ऑप्शन में हमें चावल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि चावल जल्दी भी बन जाते हैं ना, और रोटी काफ़ी देर मेहनत करने के बाद बनती है। तो बस यही है आज के लिए तो। वैसे तो डेली के डेली रूटीन में मेरे पास कुछ स्पेशल सा नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह-सुबह चले जाते हैं और वो रात को मतलब कि लेट ही आ पाते हैं। भले ही उनकी छुट्टी 6 बजे हो जाती है, लेकिन आते-आते जाम के चक्कर में वो 7-8 बजा कर ही आते हैं।